हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मान लो आपने सेल्स वेबिनार या फिर रिकॉर्डिंग सेंड की सामने वाले को, और सामने वाले ने प्रेजेंटेशन देख लिया है। ठीक है, आपने उससे चैट पे पूछा, व्हाट्सएप पे पूछा कि क्या आपने मतलब वेबिनार देख लिया है, तो सामने वाले ने बोला हाँ। अब आपको क्या करना है उसके आगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ की बात करेंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक है इंटरेक्शन विद लीड आफ्टर सेंडिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब सामने वाले को आपने प्रेजेंटेशन सेंड कर दिया है और उसने प्रेजेंटेशन देख लिया। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो ने हमने बात की थी कि आप इनवाइट कैसे करोगे रिकॉर्डिंग या फिर सेल्स वेबिनार के लिए। ठीक है, तो आपने उसको समझ लिया था। ठीक है, थोड़ा आपको कॉल पे अर्जेंसी बना के चलना है ताकि सामने वाला जल्दी से देख ले, और वो देख लेगा तो आप स्टेटस लगाते रहोगे, फॉलोअप करते रहोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही वेबिनार ख़त्म होता है वो सीधा ही चले जाते हैं और पूछने लगते हैं, सीधा ही कॉल करने लगते हैं। तो आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। आपको 20 मिनट तक, कम से कम आप 20-25 मिनट इंतज़ार कर लो। ठीक है, ताकि सामने वाले ने भी वेबिनार अटेंड किया है तो उसको भी थोड़ा सोचने का मौका मिल जाए। ठीक है, कि कैसा लगा, क्या था इसमें, वो भी रिकॉल करता है अपने माइंड में। ठीक है, तो उसको थोड़ा आप टाइम दे दो ताकि वो भी थोड़ा अच्छे से रिकॉल कर ले, और उसके बाद आप उसको कॉल करो। ठीक है, तो आपको, जो मैंने आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया था कि आपको ऐसे बताना है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप सेंड क्या करोगे ये मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। चाहे आप ऑडियो मैसेज में सेंड कर सकते हो या फिर आप टेक्स्ट में मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक एक पर्सन को कर रहे हो तो आप उनका नाम ले सकते हो, और अगर आप ब्रॉडकास्ट में लिख रहे हो तो आप हे ब्रदर या फिर हे बडी लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है उसमें लड़कियां भी हों। ठीक है, तो आप उसको ब्रदर नहीं बोल सकते हो। हे बडी, टुडेज सेशन वाज सो अमेजिंग, डिड यू अटेंडेड फुली और मिस्ड इट। तो अब इसमें आप क्या करो कि मान लो अगर सामने वाले ने मिस कर दिया है तो क्या होता है, काफ़ी लोग आपको सीधा ही नहीं बताते कि मैंने मिस कर दिया। ठीक है, वो मैसेज ही नहीं करते हैं। तो इससे आप ये चीज़ आपका मतलब सही हो जाएगा कि सामने वाला मैसेज तो कर देगा कि हाँ मैंने मिस कर दिया, मुझसे मिस हो गया, फिर मैं कहीं चला गया था। ठीक है, तो ये बेटर रहेगा, आप सीधा ही ये वाला मैसेज कर दो। और उसके बाद जब आपने ऐसा, आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपको दो टाइप के रिस्पॉन्स मिल सकते हैं। ठीक है, जो कि पहला होगा पॉजिटिव, कि हाँ मैंने अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस टाइप का। ठीक है, और दूसरे हो सकते हैं नेगेटिव और नो रिस्पॉन्स। ठीक है, दूसरा जो होता है वो क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों होता है, ये सारी चीज़ें मैं इसके बारे में आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है कि हाँ मैंने वॉच किया, जैसे आप देख सकते हो, दे कैन से यस आई वॉच्ड, वेबिनार वाज अमेजिंग। ठीक है, तो ऐसे अगर सामने वाला बोलता है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, उसने कुछ अच्छी चीज़ें सीख ली आज, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो आगे चल के आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, तो जो भी पॉजिटिव लोग होंगे, आपको 20-25 मिनट बाद सबसे पहले पॉजिटिव लोग को ही कॉल करना है, क्योंकि पॉजिटिव लोग जो होंगे उनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, तो आपका टाइम और एनर्जी ऐसी जगह लगेगी जहाँ पे लोग कन्वर्ट हो जाएं। तो आपको कॉल कैसे करना है, आपको 1 बाय 1 कॉल करना है। जिसने मैसेज कर दिया और जिसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो आपको स्टार्ट करना है कॉलिंग 1 बाय 1। ठीक है, सबको एक एक बार आपको कॉल करना है। इससे होगा क्या कि सामने वाले ने अगर अटेंड नहीं भी किया तो भी वो आपको कॉल पे बता देगा, और मान लो उसके में कोई डाउट्स है तो वो भी आप कॉल पे अच्छे से पूछ सकते हो उससे। अब यहाँ पे कॉल पे कैसे बात करनी है आफ्टर वेबिनार, ये सारी चीज़ें आगे कवर करूँगा मैं, तो उसको आप अच्छे से ध्यान से एकदम देख लो। ठीक है, अब दूसरा टाइप का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है कि नेगेटिव रिस्पॉन्स, उसमें उसने बोला ही नहीं कुछ। ठीक है, दो टाइप के हो सकते हैं। तो पहला पॉजिटिव मैंने बता दिया, और नेगेटिव में वो हो सकता हो मतलब उतना आपको अच्छे से ना बता रहा हो, या फिर वो आपको मैसेज ही ना कर रहा हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको उनको भी कॉल करना है एक बार कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो आप उसके बाद आप कंफर्म कर लो एक बार कि उन्होंने, उनका कहीं वेबिनार तो नहीं छूट गया। काफ़ी लोग वेबिनार छोड़ देते हैं और उसके बाद वो आपको मैसेज नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने वेबिनार नहीं देखा है। ठीक है, तो वो आपको कुछ मैसेज भी नहीं करते हैं। तो आपको एक बार कंफर्म कर लेना कि उन्होंने वेबिनार अटेंड किया भी है कि नहीं। तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो आपको डाउट्स पूछने लगेंगे टेक्स्ट पे ही। ठीक है, इफ समवन इज आस्किंग द डाउट्स ऑन कॉल, टेल द लीड दैट यू विल कॉल विद इन 1 आवर टू क्लियर और टू डिस्कस अबाउट सेशन और डाउट्स। ठीक है, कुछ मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे
टेक्स्ट में ही पूछने लगते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे वो नहीं समझ में आया। आपको बिल्कुल भी कॉल पे बिल्कुल भी आपको व्हाट्सएप पे नहीं समझाना है, ठीक है। चैट पे बताओगे तो आपके इमोशंस फीलिंग्स उसमें नहीं जा पाएंगी, ठीक है, और ना ही सामने वाले के आ पाएंगे, ना ही आप नीड आइडेंटिफाई कर पाओगे सामने वाले का। इसीलिए आपको हमेशा ही कॉल पे ही बात करनी है, ठीक है। कुछ भी डाउट्स क्लियर कर रहे हो, कुछ भी आप वो कुछ भी पूछ रहे हैं आपसे, तो उनको आपको कॉल पे ही समझाना है, तो अच्छे से सामने वाले को समझ में आएगा, तब वो जाके आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। अगर उसको नहीं समझ में आया, कोई भी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ रह गई जो उसके दिमाग में डाउट्स है, वो बिल्कुल भी आपके साथ बिजनेस नहीं स्टार्ट करने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉल पे ले लो। कॉल आपकी 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग होते हैं जो कॉल पे बात ही करते रहते हैं लगातार 1 घंटा। ये गलती मैं भी पहले करता था, मैं उनको आधे से 1 घंटा लगभग समझाता रहता था, ठीक है, क्योंकि मैं वेबिनार भी नहीं दिखाता था, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है कि वेबिनार दिखा के, अगर सामने वाले ने वेबिनार देख लिया है तो मुझे लगता है कि वो 20 से 25 मिनट में, 20 से 25 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। इसमें आप काफ़ी अच्छे से उनको सब समझा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको 20-25 मिनट मैक्सिमम मैंने बताया है, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको, क्योंकि आपको और लोग को भी टाइम देना है, ठीक है। और 5 से लेकर 10 मिनट तक मिनिमम होनी चाहिए। आप 5 मिनट तो आप ले ही लोगे ना नॉर्मल, आप उनको ग्रीट करोगे, पूछोगे कैसे हो आप, फैमिली वाले कैसे हैं, और बिजनेस कैसे चल रहा है, या फिर जॉब कैसे चल रही है, या फिर पढ़ाई कैसे चल रही है, ये सारी चीज़ें आप पूछोगे तो नॉर्मल 5 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक जो मैं कह सकता हूँ एक सही कॉल, वो लगभग 6 से लेकर 8 मिनट के बीच में होती है। वो एकदम सही कॉल होती है। उसमें आपको, उसमें सामने वाले के डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, उसमें आप उनसे बात भी कर लेते हो, कनेक्शन भी बना लेते हो। तो जो 6 से 8 मिनट के बीच की कॉल होती है वो एकदम सही मानी जाती है, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि आप उसके बीच में रहो। अगर जो भी लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइव वेबिनार छोड़ देते हैं, तो आपको उनको कॉल करना है और उसके बाद रिकॉर्डिंग सेंड करनी है। रिकॉर्डिंग कैसे सेंड करनी है, आपने प्रेजेंटेशन वाले वीडियो में देखा होगा, ठीक है। आपको उनको कॉल करने के बाद सेंड करनी है। कॉल करोगे आप तो थोड़ा बहुत आपकी भी बातचीत हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने वेबिनार क्यों नहीं अटेंड किया, ठीक है। तो बस यही है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप कॉल करने जा रहे हो तो। जो भी आपकी कॉल रहेगी उसकी टोन आपको थोड़ी रिस्पेक्टफुल रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एकदम ही फ्रेंडली बिहेवियर में चले जा रहे हो, गाली देने लग रहे हो, ठीक है। इस टाइप का जो भी नेचर होता है वो प्रोफेशनल नहीं लगता है। और इस टाइप से अगर आप बिहेव करोगे, अगर सामने वाला आपसे सर सर करके बात कर रहा है और आप नॉर्मल से गाली दे के बात कर रहे हो, साला वाला बोल रहे हो, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है। ये सारा चीज़ आप अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हो, बट अगर आप बिजनेस में कर रहे हो तो थोड़ा आप प्रोफेशनली रहोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनल, ठीक है। आप थोड़े बहुत फ्रेंडली भी हो सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि सामने वाला, अगर आप फ्रेंडली रहोगे तो आपको अपना प्रॉब्लम बता पाएगा, अपने चैलेंजेस बता पाएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि आप थोड़े फ्रेंडली रहो और आपको उनको बहुत अच्छे से ग्रीट करना है। आपको उनके बारे में, जैसे कि मैंने पिछली वाली कॉल के वीडियो में बताया था कैसे आपको कॉल करना है, ठीक है। तो आपको उनको पूछ लेना है कि आप कैसे हो, आपकी फैमिली कैसी है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इसको बताया है अच्छे से, आप उसको भी देख सकते हो एक बार। तो आप उनसे एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हो। अगर आपने पहले नहीं लिया है तो आप अभी फिर से ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपने पहले ले लिया है तो आपको दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं तो अगर बार बार पूछोगे तो ये बहुत अजीब लगता है, ठीक है। आपको उनका इंट्रोडक्शन लेना है। अगर आपने पहले नहीं लिया तभी इंट्रोडक्शन में आप पूछ सकते हो कि आप कहाँ रहते हो, एजुकेशन क्या है आपकी, क्या कर रहे हो, अभी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उसके बाद आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। अब सेल्फ इंट्रोडक्शन 1 मिनट स्टोरी आपको अपनी खुद की बनानी है। अभी आप क्या कर रहे हो और आप इस बिज़नेस में आए कैसे। जैसे कि मैं अगर आपको अपनी 1 मिनट स्टोरी बताऊं तो वो ये है कि हेलो ब्रदर, मेरा नाम है साहिल, मैं सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ, जो लखनऊ के थोड़ा सा आगे रहता है, ठीक है। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहीं पे मैं अभी करंटली एजुकेशन भी ले रहा हूँ, जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ उसका नाम है केनाई PSS, और वहाँ से मैं BSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से पढ़ते पढ़ते एक्चुअली मुझे पढ़ाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पहले से ही, और मुझे करना था बिज़नेस।
अब मुझे बिज़नेस करना था, तो बिज़नेस के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ट्रेडिशनल बिज़नेस में इतना ज़्यादा पैसा लगता है कि मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, और मेरे पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए मना करते थे। तो फिर क्या है, मेरे पास थोड़े दिन पहले ही ये अपॉर्चुनिटी आई कि मैं अफिलिएट मार्केटिंग कर सकूँ। पहले मुझे बहुत ज़्यादा डाउट्स थे कि यार अफिलिएट मार्केटिंग काम भी करती है कि नहीं, मैं कैसे सेल कर सकता हूँ, मुझे उतना बिलीव नहीं हो रहा था। बट जैसे जैसे मेरे जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, ठीक है, काफ़ी काफ़ी सही सही जो भी टेस्टिमोनियल्स थे वो भेजे। तो मुझे लगा यार ये पर्सन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद अफिलिएट मार्केटिंग से अभी मैंने इतनी इनकम कर ली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सामने वाले को ये चीज़ समझानी है। आपको बहुत ज़्यादा अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है, जो आपने नॉर्मली किया है आप उसी को बता सकते हो, ठीक है। ओवर प्रॉमिस या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने की बजाय आप कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने बारे में, सेल्फ इंट्रोडक्शन में। तो इससे क्या होगा, सामने वाले को भी लगेगा हाँ यार ये बंदा तो नॉर्मल है, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है, सामने वाला आपसे रिलेट कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको खुद का भी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देना है। अब आपको क्या पूछना है सामने वाले से, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, सामने वाले का ले लिया। मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन तभी लेना है जब आपने पहले ना लिया हो। अगर आप उनको अच्छे से ना जानते हो तभी लेना है। अगर आपने इसके पहले उनको, मतलब जो वेबिनार के पहले की कॉल होती है उसमें उनका इंट्रोडक्शन भी ले लिया है और आप जान भी गए उनको, तो बार बार आपको नहीं पूछना है, एक ही बार पूछना है। तो आपको क्या पूछना है, वेबिनार जैसे ही ख़त्म हो जाता है आप 25-20 मिनट बाद उनको कॉल करके ये पूछ सकते हो, इंट्रोडक्शन देने के बाद, अपना उनका लेने के बाद आप ये पूछ सकते हो कि हाँ ब्रदर आप ये बताओ कि आपको सबसे बढ़िया वेबिनार में क्या लगा, सबसे अच्छी एक चीज़ आपके हिसाब से क्या थी उस वेबिनार में। तो सामने वाला बोलेगा कि हाँ यार मुझे ये पसंद आया कि आप अफिलिएट मार्केटिंग से जितना चाहे उतना पैसे कमा सकते हो। तब आपको ये एक पॉइंट मिल जाएगा कि सामने वाला कहाँ फोकस कर रहा है, इनकम पे, ठीक है। तो आपको अब इनकम पे ही बात करनी है पूरे थ्रू आउट कॉल। आपको इनकम पे ज़्यादा बात करनी है, ठीक है, इनकम पे ही नहीं बात करनी, इनकम पे थोड़ी ज़्यादा बात करनी है। इनकम पे आपको 70% तक फोकस करना है, और 30% आपको कोर्सेज पे और ट्रेनर्स पे फोकस करना है। अब सामने वाला कहेगा कि मुझे यार कोर्सेज बहुत अच्छे लगे, तो अब आपकी 70% चीज़ें, 70% बात आपको कॉल पे उसी चीज़ के बारे में करनी है, कोर्सेज के बारे में, कि हाँ भाई ट्रेनर देखो इतने अच्छे हैं, इतने मतलब पब्लिक स्पीकिंग जो सिखा रहे हैं वो टेड स्पीकर हैं, और डिजिटल मार्केटिंग जो सिखा रहे हैं वो सर के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप उनका कोर्स लोगे तो 10 साल का आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों के बारे में बात करनी है। उसके बाद अब काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं कि वो पूछते हैं कि वेबिनार कैसा था, ठीक है, जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, नेवर आस्क हाउ वाज द वेबिनार। काफ़ी लोग पूछने लगते हैं कि वेबिनार कैसा था। अब अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो सामने वाला आपको नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। आपने पूछा कि वेबिनार कैसा था, सामने वाले ने बोल दिया यार कुछ खास नहीं था, मज़ा नहीं आया। अब आप क्या बोलोगे? अब आप ये बोलोगे कि नहीं नहीं अच्छा तो था, मैंने तो अटेंड किया, बहुत अच्छा था। तो वो आपके हिसाब से अच्छा था ना, सामने वाला ज़रूरी नहीं कि सामने वाले के हिसाब से भी अच्छा हो, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको सही क्वेश्चन पूछोगे आप, राइट क्वेश्चन राइट आंसर, रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग आंसर, ठीक है। आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको गलत आंसर ही मिलेगा। अगर आप सही क्वेश्चन पूछोगे तभी आपको सही आंसर मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछना सही स्टार्ट कर दो, सही आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको यही पूछना है कि आपको सबसे मस्त क्या लगा वेबिनार में। जब सामने वाला बता देगा आपको कि हाँ मुझे ये बहुत अच्छे से बहुत अच्छा लगा, तो आप उस पर ज़्यादा बात करो। अब उसके बाद जब सामने वाला एक बार बता देता है कि मुझे ये चीज़ बढ़िया लगा, तो आप उनसे बोल सकते हो कि ओके ब्रदर, मैं जानता हूँ कि आपके कुछ डाउट्स या फिर कुछ चीज़ें होंगी जो आपको नहीं समझ में आएगी वेबिनार में, बट उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अभी तक क्या समझा, आपने आईएमयू के बारे में क्या समझा, मतलब आपको क्या लगा कि आईएमयू में आपको कैसे हेल्प कर सकता है आईएमयू, ठीक है। तो सामने वाला बताएगा कि यार मुझे पैसे कमाने थे तो मुझे लगता है कि ये हेल्प कर पाएगा, ठीक है। या तो फिर आप उनसे पूछ लो नॉर्मली कि पूरा प्रेजेंटेशन में उनको क्या क्या समझ में आया, 2 मिनट में आप वो आपको बताएं, ठीक है। तो अब वो स्टार्ट करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग में ये सीखा मैंने, और
ऐसे ऐसे भी पैसे कमा सकते हैं, और इतने कोर्सेस हैं, और ये और वो। तो आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करना है। जैसे मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन व्हेन द लीड इज स्टिकिंग, नो मैटर स्पीकिंग यहाँ पे होगा, गलती से स्टिकिंग लिख दिया है मैंने, ठीक है। आप लोग अपने नोट्स में अच्छे से लिख लो, डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन व्हेन द लीड इज स्पीकिंग, नो मैटर इट्स राइट और रॉन्ग। देखो सामने वाला गलत भी बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने पहली बार अटेंड किया है। आप भी पहली बार अटेंड किए होगे तो आपको कम चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर वो गलत भी बोल रहा है। तब आप जब एक बार सामने वाला बोल ले, पूरा ख़त्म हो जाए उसके अंदर का जो कंटेंट है, उसके बाद आपको अपनी बात स्टार्ट करनी है, और उसके बाद आपको बताना है कि देखो असली में मतलब अच्छे से ऐसा है, अगर सही से आप देखोगे तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। तो आपको अपना ओवरव्यू मतलब बिजनेस का एक ओवरव्यू दे देना है। तो वो शॉर्ट ओवरव्यू आप दोगे कैसे? आपको मतलब शॉर्ट ओवरव्यू में बताना क्या क्या होता है, कैसी कैसी चीज़ें आपको उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, किस किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देनी है, कैसे कोर्सेज़ के बारे में बताना है, ये सारी चीज़ें मैंने अगले वीडियो में कवर की है। आप उसको ज़रूर देख लें, ठीक है। आपने अभी तक नोट्स बना ली होगी इसको, आप इसके आगे जो मैंने वीडियो बनाई है आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट में मैंने क्या दिया है, गिव देम अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन अबाउट मिलेनियर यूनिवर्सिटी। तो मिलेनियर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन देनी है, और शॉर्ट प्रेजेंटेशन में बताना क्या क्या है वो अगले वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो ये वाला वीडियो यहीं तक था। आई एम श्योर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप अपने स्पॉन्सर से एक बार और पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।